श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष पुनः आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हूँ। आज हमें इस ग्रंथ के श्लोक संख्या 17 की व्याख्या करनी है। मित्रों, इस श्लोक में आचार्य हमें बताना चाहते हैं कि पूजा, उपासना, भक्ति हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है। हम अपने जीवन को उपासना के द्वारा अर्थात भक्ति के द्वारा एक अनुशासनात्मक शैली में भी ले जाते हैं, और कोई परम सत्ता है जो इस संसार को चलाने वाली है और जिसकी ताकत से ही हम सब प्राणी मात्र इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। उस सत्ता के प्रति हम अपनी कृतज्ञता को भी प्रकट करते हैं। जीवन अगर अनुशासनात्मक हो तो मित्रों सुलभ और सुगम दोनों होता है, और अगर अनुशासन विहीन हो तो एक समय के बाद मात्र दुखदाई और कष्टप्रिय होता है, कष्टदायक होता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य के जीवन में 3 योग की बात की है: कर्म योग, उपासना योग अर्थात भक्ति योग और ज्ञान योग। आज के इस श्लोक में आचार्य हमें बताना चाहते हैं कि उपासना अथवा कर्म कांड हमारे जीवन की लक्ष्य तक पहुंचने की मात्र सीढ़ी है। वो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तक हम तभी पहुंचेंगे जब हम ज्ञान योग की विद्या जानेंगे। अर्थात जब तक हम शास्त्रों का, गुरुओं का वाणी को स्वीकार नहीं करेंगे, ज्ञान हमारा जो मस्तिष्क है वो जब तक ज्ञान से भरा पूरा नहीं होगा, अर्थात हमारे मस्तिष्क में एक आध्यात्मिक सत्ता के प्रति भाव नहीं होगा, तब तक हम अपने परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए इसी क्रम में श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसका भावार्थ और व्याख्या को समझते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान वीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्म शतेन। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मित्रों, हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है शांति, सुरक्षा और सुख, इसकी प्राप्ति, और ये तीनों चीजें या कि एक ही चीज सुख तभी संभव है जब हमें मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष अर्थात मुक्ति। मुक्ति किन चीजों से? बंधनों से। हम इस दुनिया में पति, पत्नी, पुत्री जिस भी रूप में हैं, तो हम जब फील करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये हमारे कर्तव्य हैं, ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारी उपाधि है, ये हमारी समृद्धि है, ये रूप है मेरा, इतना वो है, तो ये सब कभी हम दुखी हैं, कभी हम सुखी हैं, तो ये जो चीजें हमारे अंदर एक फ्लक्चुएशन के साथ, द्वंद्व के साथ चलती हैं, यही हमारे बंधन है। और इन बंधनों से मुक्त होकर के जीवन को जीना वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, जो कि जीते जी ही प्राप्त की जानी चाहिए और जीते जी ही प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कब? उसकी प्राप्ति की संभावना तभी है जब हमारा मस्तिष्क आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हो, एक सिस्टमैटिक ढंग से हमें उसकी शिक्षा दी जाए। जो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको एक सिस्टमैटिक वे से हमें उसको बताया जाए, तभी हमारे अंदर वो समझ, वो माइंड विकसित हो सकता है जो कि उस मुक्ति को समझ सकता है और उसको प्राप्त कर सकता है। अब ये सिस्टमैटिक स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त कैसे होगी? तो मित्रों, बार बार श्लोक में भी बताया गया है और यही परम सत्य है कि शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधु के संग के द्वारा और जीवन में आचरण के द्वारा ही हम एक सिस्टमैटिक स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और
ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे मन को उसके प्रति तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही हम कोई भी कार्य करते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं। एक छोटी सी घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं तो उसकी भी तैयारी करते हैं। उस कथा में लगने वाली जो भी सामग्री उसकी उपलब्धि कराते हैं, स्वयं की समय की उपलब्धि कराते हैं और तैयारी के बाद उस सत्यनारायण की कथा को हम करवाते हैं। उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए, शास्त्रों के ज्ञान को जानने के लिए, गीता उपनिषद में क्या कहा गया इसको समझने के लिए, हमको जीवन की पढ़ाई करने के लिए अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, मैच्योर करना होगा, यानी अपनी समझ को उस स्तर पर लाना होगा, तभी हम वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान हर कोई व्याप्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पात्र में अगर पहले से ही कुछ रखा है तो नई चीज आप उसमें नहीं डाल सकते, जबकि उस पुरानी चीज को निकाल के पात्र को खाली नहीं करेंगे। उसी तरीके से हमारे मन मस्तिष्क में जितना कूड़ा कचरा, राग द्वेष का, अपने पराये का, तेरे मेरे का, ईर्ष्या का, लोभ का, अहंकार का, ममता का, उपाधि का, ये जितना कूड़ा कचरा भरा है, जब तक ये बाहर नहीं आएगा तब तक हमारा मन उस शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकता। उसको, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होगा। ऐसा प्रिपेयर्ड माइंड, तैयार माइंड ही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जिसके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करके इसी जीवन में जीते हुए सुख से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं और सिक्योर रह सकते हैं। और आज के इस श्लोक उस तैयार माइंड के लिए, उस मन को कैसे तैयार किया जाए, उसी की विधियों की चर्चा की गई है। आम आदमी सामान्यतः रिटायरमेंट के बाद ये विचार करता है कि अब हमें तीर्थ पर जाना चाहिए, अब हमें अनुष्ठान करना चाहिए, अब हमें भक्ति करनी चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। भक्ति की, तीर्थ की, अनुष्ठान की उम्र रिटायरमेंट या बुढ़ापा नहीं है। क्यों? तब तक हम इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं अपनी वृत्तियों के कि इन चीजों को करने में हमें तब कष्ट होता है। तो जितनी जल्दी उम्र से हम इन चीजों में अपने को इन्वॉल्व करते हुए जीवन को जिएं, उतना हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। लेकिन फिर भी सामान्यतः प्रचलन यही है कि आदमी तीर्थ करने जाता है रिटायरमेंट के बाद, दान करता है, पुण्य करता है, इसलिए करता है ताकि मेरा अगला जन्म अच्छा हो, मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिले, मेरी अच्छी गति हो, बुढ़ापे में मेरी कोई दुर्गति ना हो। लेकिन मित्रों, दान करना, जप करना, व्रत करना और तीर्थ यात्राओं पर जाना, ये सारी चीजें उस सुख, शांति और सुरक्षा जो हमें चाहिए उसके लिए ये सीढ़ियां हो सकती हैं। उसकी प्राप्ति के लिए मुख्यतः तो हमें अपने अंदर आध्यात्मिक नॉलेज को प्राप्त करना ही होगा। हम इस श्लोक में आचार्य यही करें, हम सैकड़ों जन्म तक दान करते रहें, हम तीर्थ यात्रा करते रहें, हम अनुष्ठान व्रत करते रहें, लेकिन फिर भी हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इस नॉलेज को, जिसको कि स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज कहा जाता है, जो कि शास्त्रों के द्वारा, उनके अध्ययन के द्वारा, गुरु की वाणी के द्वारा हमें प्राप्त होता है, वो तभी किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम तीर्थ पर जाते हैं तो हमारी मानसिकता क्या होती है। मित्रों, मेरा जो अपना निजी अनुभव है उसमें हम भी शामिल हैं। हम लोग जब तीर्थ पर जाते हैं तो हम वहाँ के सौंदर्य को देखते हैं, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी शांति है यहाँ पर, लोग कैसे हैं, किस तरह नहा रहे हैं, कितनी गंदगी करते हैं लोग। देखो यहाँ गैया टहल रही है, यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है। देखो लोग क्या, कैसे तीर्थों में कैसे रहते हैं, इनको देखो, ये भीख मांग रहे हैं, ये साधु नहीं है। इस प्रकार की हमारी विचारधाराएं होती हैं, हमारा सोचने का ढंग ऐसा होता है। तो मित्रों, तीर्थ जाने का उद्देश्य क्या है? तीर्थ है क्यों? तीर्थ जाने का उद्देश्य यही है कि हम उस वातावरण से अपने को हटाएं जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी के कलमश और कषाय के अंदर बैठे हैं। हम अपने घरों में जब होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, परिवार की समस्याओं को लेकर, परिवार से संबंधित रिश्ते नातों की समस्याओं को लेकर, अपनी सत्ता की समस्याएं, अपनी उपाधियों का घमंड, अपने धन की समृद्धि का अहंकार, अपने अभाव की अनुभूति, किसी से ईर्ष्या, किसी से कंपटीशन, हम इन सब चीज़ों के बीच में फंसे होते हैं। तो जब हम अपने घर से दूर किसी तीर्थ में जाएं तो हम इस संसार को लेके ना जाएं। हमारी वृत्ति वहाँ पर वहाँ की ऊर्जा प्राप्त करने की हो, वहाँ जो कुछ भी अच्छा है उसको अपने अंदर लाने की हो। हमारी सोच वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ कितनी गंदगी है, कितनी गाय टहल रही हैं, लोग कैसे नहा रहे हैं, बजाय इस पर होने के हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि ये गंगा सदियों से कैसे यूं बह रही है।
आखिर ये क्या मैसेज दे रही है बह करके? आखिर क्या कारण है इस गंगा का पानी कभी इसमें कीड़े नहीं पड़ते, ये खराब नहीं होता? आखिर ये वही गंगा है जिसके किनारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करी। ये वही गंगा है जिसके पास बैठ के अंदर मन को शांति महसूस होती है। क्यों होती है? हमारा ध्यान इस पर जाना चाहिए। अक्सर हमने लोगों के मुंह से सुना है गंगा के किनारे बहुत शांति मिलती है, मन करता यहीं रह जाएं। तो दोस्तों, कभी अपने आप से पूछने का भी प्रयास करें कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब गंगा के किनारे या किसी तीर्थ पर जाते हैं जहाँ का वातावरण ऊर्जा से भरपूर, क्योंकि वहाँ पर मंत्र, पूजा पाठ नियमित, उस अस्तित्व का ध्यान होता है, उसकी ऊर्जा होती है, और हम वहाँ पे जाके किसी फेरबदल को करने की कोशिश नहीं करते। हम अपने घर में अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम अपने मन की चाहते हैं, हम व्यक्तियों को बदलना चाहते हैं, उनके रहने के तरीकों को बदलना चाहते हैं। खुद को बदलने के बारे में हम नहीं सोचते घरों में। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, तो हम उसको सहज स्वीकार करते हैं। हम कभी विचार नहीं करते कि गंगा को ऐसे नहीं ऐसे बहना चाहिए, गंगा की जो धारा है वो इतनी मोटी नहीं इतनी पतली होनी चाहिए, इस पहाड़ को ऐसे नहीं इस दिशा से इधर होना चाहिए तो ये ज़्यादा सुंदर लगता। हम वहाँ पर अपना मस्तिष्क नहीं लगाते, उस प्राकृतिकता को हम सहज स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए हमारा मन शांत रहता है। और जब हम फेरबदल न करने की सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपने हिसाब से सामने वाले को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उलझे रहेंगे। यही हमारा उलझने का कारण है। मैंने आश्रमों में साधना शिविर के दौरान ये पाया कि लोग एक अच्छी खासी उम्र होने के बाद भी घंटों घंटों बैठ के सत्संग सुनते हैं, किंतु जैसे ही कुर्सी की बारी आती है, पता लगा उनकी कुर्सी कोई न ले जाए, उनका ध्यान कुर्सी पे रहता है। उनको कहाँ बैठना है उस जगह कोई ना बैठे। पंखा अगर चल रहा है तो अगर ठंड लग रही तो पंखा बंद कर दो, दूसरे को तकलीफ हो रही उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़कर कहीं आरती हो रही है तो दौड़ के सबसे पहले आरती मुझे करनी है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये सारी कामनाएं, ये सारा जो मोह है, ये जो वृत्तियों के जाल में मन रहता है, साधना शिविर जाने के बाद भी, घंटों सत्संग सुनने के बाद भी लोग इनसे बाहर नहीं आ पाते। तीर्थ में जा कर के घंटों सत्संग सुन के हमें इन चीज़ों पे काम करना है, इनसे बाहर आना है, और यही हमारा विवेक है। वरना ये दौड़ हम हमेशा लगाते रहेंगे और स्वयं को जान नहीं पाएंगे। इस दौड़ को स्वयं से दूर करना है, यही विवेक है मित्रों। तो तीर्थ जाने का मतलब ये कदापि नहीं है। इस श्लोक में गंगा सागर शब्द का वर्णन किया गया है। तो गंगा सागर तो एक तीर्थ भी है जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और दूसरा इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि गंगा अर्थात काशी और सागर अर्थात रामेश्वरम की यात्रा। कहते हैं काशी का जल पात्र में लेकर के रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव, उनको चढ़ाया जाए तो पूर्णता प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता है मित्रों। तो गंगा सागर शब्द यहाँ यूज करने का अभिप्राय यही है। काशी और रामेश्वरम दोनों की तीर्थ यात्रा में व्यक्ति जिस विश्वास, भक्ति और समर्पण और ईमानदारी से यात्रा करता है, तो ये उसके अंतर्मन को शुद्ध करने में अति सहायक है। क्योंकि ये जितना व्रत है, जितनी तीर्थ यात्राएं हैं, जो दान पुण्य हमारे द्वारा या भगवान हमारे द्वारा करवाते हैं, वो सब हमारे मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने का अभ्यास है। हमारे अंदर जो लोभ, लालच, भोगने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा, अगल बगल से कंपटीशन, ईर्ष्या, ये जो गंदगी भरी है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा का, दान पुण्य का, व्रत पाल का, पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध मन ही चाहिए, अंतःकरण शुद्ध हो। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हम उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए ये मात्र सीढ़ियां हैं। इसलिए हमारे अंदर दान के प्रति भी ये अनुग्रह होना चाहिए कि परम पिता हमें इस योग, इस निमित्त बना रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वही करवा रहे हैं। इसमें उनकी असीम अनुकंपा है। बहुत ही पुण्यों के बाद मित्रों साधु और सत्संग मिलता है, और जब हम इन तीर्थों पे जाते हैं तो साधु सत्संगों का साथ मिलना हमारे लिए बहुत पुण्यशील है। हमें उन तीर्थों में जाके वहाँ की ऊर्जा को, साधु संतों की वाणी को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को अपने अंदर लागू करने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं सबसे बड़ा दान अन्न का दान है और जल का दान है। सबसे बड़ा मंत्र जप के लिए गायत्री का मंत्र है। सबसे बड़ी देवी हमारी माँ है, और सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत है।
तो हमें इन अनुष्ठानों को अपने जीवन में निरंतर करना चाहिए, इस भावना के साथ कि परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर जितनी गंदगी है, जितनी हमें शिकायतें लोगों से है, हमको जितना अभाव का एहसास है, ये सब समाप्त हो जाता है जब करना सारे अनुष्ठान में सबसे अधिक महत्व वाला है, सबसे अधिक कल्याणकारी है और सबसे अधिक फलदायी है। किंतु जप का मतलब ये नहीं कि मैंने कितनी माला कर ली, किस स्पीड में कर ली, बल्कि मंत्र के अक्षरों को भाव में युक्त होकर के हमें उनका उच्चारण करना है और सही उच्चारण करना है। मित्रों, जब हम चॉकलेट खाते हैं तो बहुत आनंद से मीठी मीठी दबा के उसका स्वाद लेके खाते हैं। हमें मंत्र का जाप भी इसी भाव में करना है, ये सही अनुष्ठान है। और जब हम इन प्रक्रियाओं को इस तरह करते हैं, इस तरह से सोचते हैं, तब हमारे अंतर मन में शुद्धिकरण होता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी दृष्टि बदलती है। जैसे जैसे हमारा मन अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, हमारी लोगों से शिकायतें खत्म हो जाती हैं, हम लोगों से दूर हो जाते हैं, हम खुद के करीब आते हैं, निज स्वरूप के करीब आते हैं और हमको लगता है जो हमने जीवन जिया अभी तक का, अपना अमूल्य समय व्यर्थ खर्च किया। हम केवल ड्यूटी करें, ड्यूटी से खुद को बांधे नहीं, अपने कर्तव्यों को करते हुए, और जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है, मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे वैसे हम सबके बीच रह के भी अकेले हो जाते हैं और बड़ा आनंद पूर्ण महसूस करते हैं। फिर अकेलापन नहीं लगता, फिर एकांत का आनंद आता, एकांत की शांति आती है। तो ये जितनी प्रैक्टिसेस हैं, ये सब हमारे मन को शुद्ध करने के लिए हैं। दोस्तों, कोई भोजन कितना भी स्वाद पूर्ण बना हो, कितनी भी उसमें स्वाद की महक आ रही हो, जब तक हम उस भोजन को करते नहीं है, तब तक हमारी भूख मिटती नहीं है। उसी तरीके से ये तीर्थों का करना, व्रत का करना, दान का करना, ये सब एक साधक के लिए मात्र अभ्यास है। उस ध्यान मार्ग पे अग्रसित होने के लिए, भीड़ से बचने के लिए, हम झूठे रिश्तों में, झूठे संबंधों में हम कभी कभी तो समझ करके ढोते हैं, तो हम ढोएंगे नहीं, हम उसको ड्यूटी समझ के करेंगे। हमको तय करना चाहिए कि हमारे जीवन के कौन से नित्य कर्म हैं और कौन से नैमित्तिक कर्म हैं। हमको नित्य कर्म को करते हुए नैमित्तिक कर्मों को विशेष प्रमुखता देनी है। हम तीर्थों में जाएं, हमें अगर सुबह प्रातः उठ करके बिना ब्रश के कॉफी पीने की, चाय पीने की आदत है, तो हम उसको एक दिन रोक दें, लेकिन कोशिश करें कि हम जाके पहले गंगा को प्रणाम करें। अगर कहीं सत्संग चल रहा है और हम मॉर्निंग वॉक करते हैं और सत्संग भी उसी वक्त सुबह चलता है, तो हम 8-10 दिन के लिए या जितने दिन हम तीर्थ यात्रा में हैं, हम मॉर्निंग वॉक बंद कर दें, सत्संग में हम अपना समय दें। मन लगे ना लगे, हम बैठें, विचार करें, और जब हम बैठेंगे, विचार करेंगे तो मन लगेगा हमारा। क्यों? क्योंकि वो हमारा नैमित्तिक कर्म है, वो हमें रोज नहीं मिलने वाला। साधु और सत्संग रोज नहीं मिलते, ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। हमें अपनों का, अपने कर्मों का जो फल मिलता है, वो केवल दुख और सुख के रूप में मिलता है। साधु का संग और तीर्थों का साथ, सत्संग, ये ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होते हैं, ये हमारे कर्मों का फल नहीं है। ईश्वर कृपा करते हैं तब मिलता है, हमारे कर्मों का फल तो केवल सुख और दुख है। हमें इन विचारों को अपने दिमाग में रखना है। सपने में हम अगर सपना देख रहे हैं और कोई बहुत ऐसा सपना देख रहे हैं जिसमें कोई मेरी हत्या करने जा रहा है, तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि हम सपने से जाग जाएं। हम जागेंगे तो सपना टूटा तो हम निश्चित से फिर से बचेंगे, कोई मारने वाला नहीं है। उसी तरीके से जब तक हम उठें, जागें और अपने अंदर जो अहंकार है उसका त्याग नहीं करेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक हम इसी जंजाल में फंसे रहेंगे और जीव बने रहेंगे। तो हमें तीर्थों को, व्रतों को, दान को जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण भिन्न रख के। हम वहां पर सैनिटरी इंस्पेक्टर बन के ना जाएं कि वहां की सफाई को देख रहे हैं, वहां की चीजों को देख रहे हैं, वहां के लोगों के व्यवहार को देख रहे हैं। हमें स्वयं को देखना है, वहां के जो नियम है, जो वहां के आदर्श हैं, हमें उसको अपने में ढालना है। ऐसी गलतियां हम लोग बहुत करते हैं। आश्रम में जाते हैं तो हम लोगों को वॉच करते हैं, वो देखो वो कैसा है। हरिद्वार में भी लोग ऐसे होते हैं, अरे ये तो साधु के वेश में किस तरह की हरकत कर रहा है। हमें ये नहीं देखना है, हम खुद क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना है। इस दृष्टिकोण से हमें तीर्थों में जाना है और अपना कल्याण करना है। अपनी बुद्धि को उच्चतर आदर्श में शिक्षित करना है, अपने मन को संकल्प के अनुसार उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना है, संकल्प को तीव्र बनाना है, संकल्प को मजबूत बनाना है। और ये सारी उपलब्धियां हमें इस अभ्यास में और मजबूत करेंगी, हमारी इच्छा शक्ति को, हमारी दृढ़ शक्ति को और मजबूत करेंगी, ताकि हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकें। हमें प्रातः उठते ही चाय की आदत है, हमें
भोजन में तला भुना ही पसंद है, आश्रम में सादा भोजन मिल रहा है, तो हमें अपनी इन इंद्रियों पे कंट्रोल करने का एक अवसर मिलता है तीर्थ जाकर। हमें इन चीज़ों को अपनाना है और समय समय पे तीर्थ जाना है और इस विचार को निकाल देना है कि चारों धाम हमने कर लिया, हिमालय के चारों धाम कर लिए, सारे ज्योतिर्लिंग कर लिए, ये उद्देश्य नहीं है तीर्थों को करने का। हम वहाँ तीर्थ देखने या भ्रमण करने या पर्यटन के दृष्टिकोण से ना जाएं, हम आध्यात्मिक भावना को लेके जाएं, अपनी अंदर की शुद्धिकरण को लेके जाएं, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखें और उस सत्यता को अपनाएं। इन सब साधना का अर्थ यही है कि हम अपनी कमियों को दूर करें, अपनी बुराइयों को दूर करें, अपने मन पे कार्य करें। हम मित्रों, हम पूरे जीवन अपने मन से काम करते हैं लेकिन अपने मन पर कार्य नहीं करते और यही हमारे दुख का कारण है। हमें अपने मन पे कार्य करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी गुण और कर्म के आधार पे व्यक्ति के जन्म को बताया है और जब हम इन सब प्रैक्टिसेस को करने लगते हैं और जब हमारा दृष्टिकोण अपनी तरफ आता है तो एक साधक का जन्म होता है, वो हमारा दूसरा जन्म है। फिर हमारी सोच, हमारा जीवन जीने का ढंग, हमारे तरीके, हमारा आचरण सब बदलता है। फिर हमें लोगों से शिकायत नहीं रहती है। हमें तीर्थों में ईश्वर दिखता है, साधु संतों में भगवान दिखते हैं, गुरु की वाणी में परमात्मा की कृपा दिखती है और जैसे जैसे ये चीजें हम अंदर आने लगती हैं, हमारा विवेक जागृत होता जाता है और फिर हम उस आध्यात्मिक नॉलेज को जो ब्रह्म सूत्र में, गीता में, उपनिषद में, वेद में बताया है भगवान ने कि तुम उस परम सत्ता का अंश हो, तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर से जो तुम अपना परिचय देते हो तुम इससे भिन्न हो, तुम कभी मरते नहीं हो, तुम अजर हो, अमर हो, तब हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जीते जी ही जब ये समझ हमारे अंदर आती है तो लोग भी वही होते हैं, दुनिया भी वही होती है, हम भी वही, ऊपर से वही, अंदर से कोई और। फिर किसी से ना शिकायत है, ना किसी पे आसक्ति है, ना कोई चीज हम पकड़ पाते हैं, ना कुछ छूटता है, भोगते भी हैं और आगे बढ़ते हैं। तेन तक तेन भुंजिता, मैंने बार बार अपने श्लोक में कहा है कि हम त्याग पूर्वक भोग करने में सक्षम और समर्थ हो जाते हैं और यही इन अभ्यासों का, तीर्थों का, व्रतों का, दानों का यही एक फल हमें है कि हमारी सोचने का, समझ का तरीका बदलता है। आज के श्लोक में इतना ही, शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।